आज मैं आईआईएम सिरमौर के जो दो स्टूडेंट हमारे मध्य आए हैं, मिस्टर विवेक एंड कोमालिका, ये दोनों मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि ये दोनों स्टूडेंट आईआईएम सिरमौर की फैकल्टी के द्वारा आज हमारे स्कूल में भेजे गए हैं और ये हमारे बच्चों को करियर संबंधी मैनेजमेंट में करियर कैसे क्या गुण सीख सकते हैं हमारे बच्चे, उसके बारे में हमारे बच्चों को एक लंबा सेशन इनका यहाँ पे होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था जब आप पहले हमसे मिलते थे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो विद्यालय है पीएम श्री गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपाल, वो आईआईएम सिरमौर के साथ एक लंबी पढ़ाई के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में एक लंबी कोलैबोरेशन हमारी इनके साथ रहे। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ डॉक्टर अविदिता जो प्रोफेसर है आईआईएम सिरमौर में, और वहाँ के डायरेक्टर सर का, और खासकर इन स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे आए और हमारे बच्चों को एजुकेशनल संबंधी टिप्स यहाँ पे देंगे। और एक एनजीओ भी ये दोनों बच्चे चला रहे हैं और इनके भी उज्ज्वल भविष्य की हम मंगल कामना करते हैं। इसके बाद आप भी उस सेशन में सादर आमंत्रित होंगे। तो आई थिंक मिस्टर विवेक और कोमालिका भी अपने विचार यहाँ पे रखें। सर जिन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और हम आईआईएम सिरमौर के स्टूडेंट्स हैं। मेरा नाम विवेक है और इनका नाम कोमालिका है, और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट को एज ए करियर पैनल उनके फ्यूचर के लिए वो क्या कर सकते हैं आगे और किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए एडवाइस और थोड़ा सा सजेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आगे हम लोग एक एनजीओ भी चला रहे हैं, और उसके तहत और कॉलेज के तहत भी हम लोग इस चीज़ को, इस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा कोलैबोरेशन है स्कूल से वो बहुत लंबा चले। को सबसे बड़ा यहाँ का कोई भी एक छोटा जगह होता है, वहाँ का सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना कि उनकी हॉराइजन ब्रॉड नहीं होते, उनकी सोच एक छोटी सी जगह से सीमित रह जाती है। तो अभी हम लोगों का क्या काम है ना कि हम लोगों का उनका हॉराइजन को ब्रॉड करना है, उनकी थिंकिंग स्किल्स को ब्रॉड करना है। उससे क्या होगा ना कि आज के बच्चे इतने तेज हैं कि जब उन्हें समझ आ जाएगा कि दुनिया में और भी कुछ है और बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है। बहुत लोग हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट की तैयारी करते रह जाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो उन्हें पता नहीं रहता है कि जो बाहर है देश विदेश में जो स्किल्स चल रहा है उनके बारे में उन्हें पता नहीं रहता है। तो उनसे हम लोग इस स्किल्स के बारे में अवगत कराएंगे और उनको मार्गदर्शन देंगे कि ताकि आप आगे बढ़ पाएं और देश में नहीं विदेश में भी जाके आप कुछ अच्छा कर पाएं। तो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। इसमें आप MBA कर सकते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी रिसेंटली इसमें आपको BMS की सुविधा भी स्टार्ट हुई है, जिसमें बैचलर्स भी आप कर सकते हैं, जो 11-12 के बाद आप कर सकते हैं, और बैचलर्स करने के बाद आप MBA कर सकते हैं। इसमें मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, और मैनेजमेंट का मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना। और IIM का सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होता है कि सिर्फ वहाँ के बच्चों को पढ़ाएं। जिस स्टेट में IIMs होते हैं उस स्टेट के पूरे स्टेट के डेवलपमेंट का भी जिम्मा IIM का होता है, और उसी के लिए हम लोग अग्रसर भी हैं। शुरुआत आपको 11-12 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 11-12 के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पे जिसका नाम है CAT। उसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। और अगर आप कॉमन एडमिशन टेस्ट में, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, जिसको मैथ्स, इंग्लिश और आपको रीजनिंग, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पास करते हैं तो आपका एक रिजल्ट बनता है ऑल इंडिया लेवल पे। उसके बाद अलॉटमेंट स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले सबसे ऊंचे श्रेणी के IIMs, और उसके बाद नीचे जाते जाते जिस श्रेणी में आपको जाना है, जिस स्टेज में आपका रैंक है, उस रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। सिरमौर जो है वो हिमाचल में, मैं खुद हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, और मैं भी एक छोटे से एरिया से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम 2 सिस्टर्स हैं। इवन माय सिस्टर इज स्टडिंग इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मंडी। यहाँ पे हिमाचल में ही जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तक लोगों ने IIT और IIM का नाम नहीं सुना है। तो हमारा मोटो ये है कि हमने अपनी जो लाइफ एक्सपीरियंस हमने जिए हैं, हम उसको अपने स्टेट पे फैलाएं, और वहाँ के बच्चे जो हैं वो इसका फायदा उठा सके और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सके जो उन्हीं के स्टेट में है। जैसे कि आपको विवेक ने बताया कि बच्चों का हराइजन जो है वो बहुत छोटा होता है। उनको लगता है कि हम
एक नौकरी ले लेंगे हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ जो होती है वो एक जर्नी होती है, वो एक डेस्टिनेशन नहीं होती है। तो हमारा मोटो यही रहेगा कि हम उनको बताएं कि उस जर्नी को हम कैसे इवॉल्व कर सके और उससे हम कैसे एक ग्लोरियस अपना फ्यूचर बना सके। क्योंकि अगर एक बच्चे का फ्यूचर बहुत ग्लोरियस बनेगा, वो अपने फैमिली का, अपने स्टेट का फ्यूचर बहुत आगे तक लेके जाएगा। नॉट इवन द स्टेट, इवन द कंट्री।